किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि इस दुनिया में आप तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक कि आप खुद से खुश रहना नहीं चाहते। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। फिर से लाया हूँ मैं आप सबके लिए एक नई साखी। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी अचानक वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, आप कुछ ऐसा बताइए, कोई ज़िंदगी का सार बताइए जिससे मेरे दुख कम हो जाए। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का एक एक करके जवाब देते रहना। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले पूछा कि बताओ, तुम्हारे पुत्र की अगर मौत हो जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर उसकी मौत हो गई तब तो मैं बिखर के टूट जाऊंगा। इसके बाद साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने फिर से प्रश्न किया, अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसे लगेगा। उस व्यक्ति ने फिर से जवाब दिया, महात्मा जी, अगर मेरे भाई के बेटे की मौत हो जाएगी तब तो मुझे दुख बहुत होगा, परंतु इतना दुख नहीं होगा जितना मेरे खुद के बेटे के मरने पर होगा। अब महात्मा बुद्ध ने फिर से एक प्रश्न किया, चलो अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तब तुम्हें कैसे लगेगा। व्यक्ति ने जवाब दिया, महात्मा जी, चूंकि वह मेरा पड़ोसी है तो मुझे दुख तो होगा, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना मेरे बेटे के मरने पर होगा या फिर मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने फिर से एक प्रश्न किया, अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे गांव में किसी के बेटे की मौत हो जाती है जिसे तुम जानते भी नहीं हो, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा। इस बार उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं, तो फिर मुझे दुख क्यों होगा। साथ संगत जी, महात्मा बुद्ध ने कहा, चलो एक प्रश्न का और जवाब दे दो। महात्मा बुद्ध ने पूछा, अच्छा ये बताओ, मान लो कोई बच्चा समंदर के किनारे रेत का घर बनाता है और समंदर की लहरें उस रेत के घर को गिरा के चली जाती हैं, अब ये बताओ उस बच्चे को कैसे लगेगा और तुम्हें कैसे लगेगा। साथ संगत जी, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महात्मा जी, बच्चा तो रोने लगेगा लेकिन मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। उस बच्चे को यह नहीं पता है कि यह जो घर मैं बना रहा हूँ रेत का, यह हमेशा नहीं रहने वाला है, जबकि तुम्हें यह पता है यह घर हमेशा नहीं रहने वाला है, समंदर की लहरें आएंगी और इसे गिरा के चली जाएंगी। महात्मा बुद्ध ने आगे बताया, इसी तरह जब हम इस दुनिया में इन भौतिक वस्तुओं से अपने मन को जोड़ लेते हैं और जब वह वस्तुएं हमसे दूर चली जाती हैं तो हमें दुख होता है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिनसे अपने मन को जोड़ रखे हैं वह एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी, अर्थात ये चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सार है, अगर हम यह समझ गए तो हमारे दुख कम हो जाएंगे। साथ संगत जी, वो कहते नहीं हैं कि जो पेड़ होता है, जब शाम को उस पर पक्षी बैठने के लिए आते हैं और जब पक्षी सुबह उड़ने के लिए निकलते हैं तो पेड़ उन्हें यह नहीं कहता कि तुम यहाँ से मत जाओ या फिर यहाँ पर फिर से आना। साथ संगत जी, हमें भी पेड़ की तरह बनना है, जिसे कि पता होता है कि यह पक्षी अभी मेरे पास हैं, लेकिन यह आगे से मेरे पास आएंगे या नहीं इसका मुझे नहीं पता है। साथ संगत जी, यह छोटी सी साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी साखी आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।